नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत छात्राणी, हम लोग पढ़ रहे हैं पीयूषम भाग 1, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, कक्षा 9 के लिए है। हम लोगों ने पीयूषम भाग 1 में पहले वीडियो में पढ़ रखा है अध्यांश भाग की व्याख्या, अर्थ, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है एक श्लोक था, उसको भी हम लोगों ने जान लिया है, उसकी हम लोगों ने व्याख्या भी जान ली है, अर्थ भी जान लिया है, कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने जान लिया है। अब उसी इस स्तुति पाठ का दूसरा श्लोक है, हम लोग उसका भी अर्थ जानेंगे। यह मंत्र है, श्लोकों में भी इसकी गणना कर लेते हैं बिहार बोर्ड में। तो यह मंत्र है, इस मंत्र को हम लोग जानेंगे और इस मंत्र में क्या दिया गया है इसको जानने का प्रयत्न करेंगे, और इससे कैसे प्रश्न बनेंगे इसको भी हम लोग आगे दृष्टिगत देखेंगे, प्रश्न की ओर दृष्टि भी डालेंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, इसको देखते हुए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग श्लोक का पहले वाचन करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। यह मंत्र बृहदारण्यकोप से लिया गया है। अगर पूछ ले कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि यह मंत्र बृहदारण्यकोप से लिया गया है। अर्थात फिर से इसका एक बार वाचन करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। एक बार पुनः, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें असतः सद्गमय, मा नौनः, मा मतलब मुझको, एक शब्द रूप है अस्मत् शब्द का। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु रूप चलता है। उसी का वैकल्पिक रूप चलता है द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में। द्वितीय में चलता है मा नौनः, चतुर्थी में चलता है मे नौनः, षष्ठी में चलता है मे नौनः। तो यहाँ माँ मतलब मुझको, जीव ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, माँ मतलब मुझको, असतः सद्गमय, मुझे असत मार्ग से सतमार्ग की ओर ले चलिए। अर्थात जीव ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, प्रश्न अगर आ जाए तो आप बताएंगे कि जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमें असत मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलते। दूसरे में कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर, माँ मतलब मुझको, हे ईश्वर, तमसा अंधकार से ज्योति ही गमय प्रकाश की ओर ले चलिए। दूसरे में कहा कि हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। और तीसरे में कहा मृत्योः मां अमृतम गमय, मां मतलब मुझको, यहाँ मां का मतलब होता है मुझको, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। पहले में कहा जीव ने ईश्वर से कि हे ईश्वर, प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमें असद मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। अर्थात सत्य है कि हम जिसका साथ और जैसा साथ करेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि होगी, वैसे ही हमारे बुद्धि का विकास भी होगा। तो जब आप अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो आपकी अच्छी बुद्धि होगी, बुरे लोगों का साथ करेंगे तो बुरी बुद्धि होगी। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मेरे प्रिय छात्रों, कि अब आप लोग सब कुछ छोड़ के आप लग जाइए अपनी तैयारी में और अपने आप को जानिए, पहचानिए और अपने आप को लगा करके अपने आप को परिमार्जन करिए। कितना बढ़िया कहा, असतः मा सद्गमय, हे ईश्वर, हमें असत मार्ग से सदमार्ग की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो जीव असद मार्ग से किस मार्ग की ओर जाने के लिए प्रयत्न करता है या प्रार्थना करता है ईश्वर से, तो आप बताएंगे सद मार्ग की ओर जाने के लिए प्रार्थना करता है। और दूसरे में आया तमसा मा ज्योति, अंधकार से किस ओर जाने का प्रयास करता है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की याचना करता है और मृत्यु से अमरता की ओर जाने की याचना करता है। अगर यह आपसे पूछ ले कि यह मंत्र किस उपनिषद से दिया गया है, तो आप बताएंगे बृहदारण्यकोप उपनिषद से। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।